एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई। और अभी नई एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उनको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक नया टॉपिक आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक हमारा शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा। ये टॉपिक मैं हमारी उत्कर्ष क्लासेज की बुक है, जो नई वाली बुक, उसे लेकर आया हूँ। शास्त्रीय नृत्य है नृत्य का सबसे पहला उल्लेख सबसे पहले ओरिजिन किनको माना जाता है? भरत मुनि की प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र पुस्तक से। आचार्य नंदिकेश्वर अभिनव दर्पण है, सारंग देव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों से। और संगीत नाट्य टोटल हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल पूछे तो 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये किन के अनुसार हैं? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सा है? सबसे पहला भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना। और भरतनाट्यम किसका है? भरतनाट्यम हमारा है जो कि तमिलनाडु स्टेट का भरतनाट्यम नृत्य शैली है, जो तमिलनाडु के ये प्रसिद्ध बोले तो इनको तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु भरतनाट्यम से इस नाट्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम और पंडलूर प्रसिद्ध घराने हैं। इनसे प्रसिद्ध घराने हैं। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ये मैंने आपको बताया भी। किस नाम जाना जाता है? दास्यट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से। अग्नि नृत्य के इसके प्रमुख नृत्य में कौन कौन से? पद्मा सुब्रमण्यम जिनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है। वैजयंतीमाला कौन है? वैजयंतीमाला यामिनी कृष्णमूर्ति एक नया से बनने के चांस हैं, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति की अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति का। ठीक है। इसके बाद में सोनल मानसिंह 2003 में पद्म विभूषण मिला इनको। टी बाला सरस्वती पद्म विभूषण 1977 में। लीला सैमसन, मालविका सरुकाई और पद्मिनी रामचंद्र प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है इसको। मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई। अगला है कथक से संबंधित है। नहीं, कथक है ये उत्तरी यूपी, बिहार, इन सभी के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। इस नाट्य शैली को उभारा और ये कथिका अर्थात मतलब कथा शब्द से लिया गया। और इस नाट्य शैली में लखनऊ, रामगढ़, बनारस प्रसिद्ध घराने। और इनको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाना जाता है? महाराजा लेडीज लीला दिया गया है। काल का प्रसाद महाराज। नृत्य कौन कौन से? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, शोभना नारायण, गोपी कृष्णन, मालविका सरकार और कुमुदनी, ये सभी, और सोपरी सुंदरी मैंने। ठीक है। इन सभी नामों का आप याद रखें। इसके बाद में है, आगे चलते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इसकी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। और कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव है कुशेलवापुर और कुचेलापुरम से व्युत्पन्न है। इस नाट्य शैली में आराध्य देव इसको शिव जी को माना जाता है। ठीक है। और इसमें इसको कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती और रागिनी देवी को माना जाता है। बाला सरस्वती और रागिनी देवी को माना जाता है। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से? इनके प्रमुख नर्तक हैं ये यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण मिला इनको 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम दोनों संबंधित। अर्पणा सतीश और राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और शोभा नायडू, ये सभी इनकी क्या प्रमुख नर्तक हैं। और इंद्राणी रहमान। कथकली हमारे केरल से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। इस नृत्य विद्या को औरों की गाथा गीत जाना जाता है। और इसको कथकली को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के रक्षण से प्रसिद्ध मलयावली कवि वल्लथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। और कथकली के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? कांताराव, कृष्णकुट्टी, गोपीनाथ नायर और मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरमन। आगे है मोहिनी अट्टम है केरल का। ये भी मोहिनी अट्टम भी केरल का और कथकली दोनों किसके हैं? दोनों केरल। इसमें क्या है? मोहिनी अर्थात मतलब सुंदर नारी। सुंदर के बाद में है ओडिसी संबंधित है। क्या है? ओडिसी नृत्य शैली है। ये ओडिशा की है। और इसमें पुरातात्विक प्रमाण ओडिशा के उदयगिरी गुफा से मिले हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय इसको चार्ल्स फेब्री को माना जाता है। तथा इंद्राणी रहमान। चार्ल्स फेब्री विदेशी है और इंद्राणी रहमान हमारे देश भारत की है। ठीक है। इसके प्रमुख नर्तक पूछे तो कौन कौन है? इसके प्रमुख नर्तक हैं बाबू किरण सहगल और गुरु पंकज चरणदास, कालीचरण
पटनायक, गुरु गुरु केलचरण महापात्र, सोनल मांझी, मातृ और इंद्राणी, ये सभी इसके प्रमुख नृत्य, इसके सभी प्रमुख नृत्य। इसके बाद में है मणिपुरी। मणिपुरी से संबंधित है यह नाटक शैली आसपास क्षेत्र में की जाती है और इसको पूर्ण रूप से आधारित नृत्य शैली वैष्णववादी, विष्णु भगवान के बारे में इसमें जाना जाता है। और मणिपुर नृत्य के शांति निकेतन आमंत्रित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर नृत्य को मणिपुर के लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन है? जावेरी बहनी, ठीक है, सुंदर जावेरी बहनी, दर्शना, नैना, सवर्णा और रंजना। दर्शना, नैना, सवर्णा और रंजना, ये सभी। गुरु बिपिन सिंह और नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह और अंबावती निर्मला मेहता, एल्बिनो देवी और राजा भागचंद्र, ये सभी इसके प्रमुख नर्तक। इसके बाद में आठवां नृत्य कौन? सत्रिया सबसे नवीनतम है। सत्रिया नृत्य पूछे तो सबसे नवीनतम है, उद्भव है इसका आसाम क्षेत्र में इसको इस नृत्य को किया जाता है। और इसका श्रेय किसको? संत शंकर देव ने इनका फिर से विमोचन, मतलब इसको दोबारा से इसको किया। सत्रिया संत शंकरदेव, उद्भव करने का श्रेय किसको जाना जाता है? संत शंकरदेव को, ठीक है। तो इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन सी है? इसमें है गुरु इंदिरा, पी बेहोरा, जतिन गोस्वामी, ठीक है, और परमानंद परबयान गोस्वामी, मणि परबयान, प्रभात और प्रभानंद परबयान, ये सभी। ये छऊ नृत्य को भी हमारे भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। छऊ नृत्य तो कहाँ का है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में और इसमें 3 शैलियां होती हैं, पुरुलिया पश्चिम बंगाल की, सरायकेला झारखंड की और मयूरभंज उड़ीसा की, ठीक है। मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया, ठीक है। और 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया 2010 में, छऊ। इसके बाद में हमारी भारत की कुछ भाषाएं, भारत की कुछ शास्त्रीय भाषाएं, और पहले कितनी थी? ये 6, पहले 6 थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई? इनको 9 कर दिया गया। भाषा धातु जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, ठीक है, भाषा वाणी को व्यक्त करना, ये इस प्रकार। और बोली और भाषा दोनों अलग होती हैं। भाषा वाणी को व्यक्त करना, और बोली हमारी भाषा नहीं है। बोली तो हमें बोलने का तरीका, वो बोली हर क्षेत्र के अनुसार बदली जाती है। देखो तो टोटल अब ये संविधान के भाग 17 में से क्या? भारत की भाषाएं पूछे तो भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा। तो भारतीय संविधान के किसी अधीन में भारत भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा है, नहीं कि राष्ट्रीय भाषा का, ठीक है। और 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, और इन अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इन 22 भाषाओं में उल्लेख में हमारी 9 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और भारत शास्त्रीय भाषा में विश्व में विचार में सबसे पहले 2004 में पेश किया गया था। 9 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा माना गया। सबसे पहली थी हमारी तमिल, जो कि तमिलनाडु की है, 2004 में इसको मान्यता दी। फिर उसके बाद संस्कृत आई। ये संस्कृत कहाँ की? हमारी कर्नाटक, 2005 में इसको संज्ञा दी गई, मान्यता दी गई। फिर तेलुगु आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना 2008 में, कन्नड़ कर्नाटक की 2008 में, मलयालम केरल की 2013 में, और उड़िया उड़ीसा की 2014 में। और अभी नवीनतम हुई है। अभी नवीनतम कौन कौन सी हुई है? ये देखो बताता हूँ। नवीनतम है 3 भाषा। नवीनतम कौन सी है? 3 भाषाएं, प्राकृत, पाली और फारसी। और ये तीनों 2024 में दी गई इनको, 2024 में। अभी नवीनतम है तीनों कौन सी? पाली, प्राकृत और फारसी, ये भाषाएं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी यही टॉपिक थे, शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं। जय हिंद।